पाकिस्तान में तो लोग इस बीमारी को जब सुनते हैं कहते हैं छोड़ो यार, खराटे ही सही हैं, मशीन कौन लगाए। बाहर के मुल्क में आपको पता है वहाँ सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं देते अच्छा। ऐसे मरीज को जो खराटे लेता है और दिन में बैठे बैठे ऊँघ आती है। अब बैठे बैठे सो जाना और नींद में खराटे लेना और वज़न का ज़्यादा होना, ठीक है। ये 3 बहुत बड़ी अलामात हैं। दिन में अगर वो फारिग बैठता है, काम में लगा हुआ है, तो आमतौर पे नींद नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सिर्फ फारिग किसी के इंतज़ार में बिठा दिया जाए ओके। और उसे सारी पेन कॉपी आप ले लें ऑफिस की, तो देखिएगा वो बैठे बैठे आप कमरे से उसकी वीडियो बनाएंगे, वो ऐसे करके ऐसे नींद में चला जाएगा। ये अगर हो रहा है तो बहुत ख़तरनाक है। तो वो ऑफिस में जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, सो जाएगा, अंगड़ाइयाँ लेता रहेगा, जवाइयाँ लेता रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा पार्लियामेंट में, जजों के कमरों में लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, अक्सर देखा होगा। वो सारे ये मरीज होते हैं। हम आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, नॉर्मल रूटीन में देखा जाता है कि हम अपने ऑफिस या घर में किसी भी जगह अगर फारिग बैठे हों तो ऊँघ आ जाती है, नींद सी आ जाती है। रात को खर्राटे मामूली बात है किसी भी इंसान को आने। ड्राइविंग करते हुए भी सम टाइम लोगों को नींद आने लग जाती है। देखने में तो हम ये फील करते हैं कि यार हम काफ़ी थके हुए हैं या नींद पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी ये कंडीशन है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि ये एक काफ़ी सीरियस बीमारी है जो आपको किसी दूसरी बीमारी की तरफ मुंतकिल कर सकती है, लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर। मोइन साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं जो आज हमें इस डिज़ीज़ के बारे में बताएंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बीमारी की वजह क्या है और कब से ये डायग्नोज हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ये तो काफ़ी एक नई चीज़ आपने बता दी है दुनिया को कि ये बैठे बैठे नींद आना, ये भी किसी बीमारी का इंसान शिकार हो सकता है। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, ये नई है भी और नहीं भी। ओके। और पाकिस्तान में इसको डायग्नोज हुए हुए तकरीबन कोई 23-22 साल हो चुके, अच्छा। लेकिन अवेयरनेस अभी नहीं है लोगों को, उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। उस तरह से नहीं है। ठीक है। तो ये बैठे बैठे सो जाना और नींद में खराटे लेना और वज़न का ज़्यादा होना, ठीक है। ये 3 बहुत बड़ी अलामात हैं जिसके लिए इंसान को चौकस रहना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं तो ठीक है। ओबीस होना, रात को खराटे लेना ज़ोर ज़ोर से, और दिन में बैठे बैठे सो जाना, बैठे बैठे सो जाना। ये 3 बहुत बड़ी निशानियां हैं। अगर कोई इंसान खराटे ले रहा है लेकिन दिन में चुस्त है, ठीक है। उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, नॉर्मली तो खर्राटे जो भी लोग लेते हैं ये कहते हैं यार ये थके काफ़ी आए हैं तो इस वजह से शायद ये खर्राटे ले रहे हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है तो ठीक है। हाँ, वो यही देखना है इस तरह की कंडीशन है, दिन में वो एक्टिव है कि नहीं। ठीक है। दिन में अगर वो फारिग बैठता है, काम में लगा हुआ है, तो आमतौर पे नींद नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको 2-5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सिर्फ फारिग किसी के इंतजार में बिठा दिया जाए ओके। और उसे सारी पेन कॉपी आप ले लें ऑफिस की, तो देखिएगा वो बैठे बैठे आप कमरे से उसकी वीडियो बनाएंगे, वो ऐसे करके ऐसे नींद में चला जाएगा। ये अगर हो रहा है तो बहुत खतरनाक है। एक कॉजेस क्या है इसकी होने की? इसकी कॉजेज ये हैं, जब इंसान, ये आपको समझना पड़ेगा इसकी कॉजेज को समझने के लिए कि खर्राटे जब इंसान लेता है रात को तो उसके साथ क्या हो रहा होता है। वो होता यह है कि जो इंसान ओबीस होता है उसके हलक के पास अंदर मसल्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, यहाँ पे इस एरिया में। जब वो सोता है सीधा तो वो सॉफ्ट टिश्यूज रिलैक्स करते हैं, इंसान की पूरी बॉडी रिलैक्स करती है जब इंसान सोता है। तो जब वो लेटता है तो वो मसल्स जो हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, वो रिलैक्स करके नीचे की तरफ लटक जाते हैं। ठीक है। तो जो सांस का हमारा एयरवे पैसेज है, जो हम सांस ले रहे हैं, हमारा ये अमल मुस्तकिल जारी रहता है सोते हुए भी। ठीक है। सांस का इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये तो मैंने लेके दिखाया आपको। तो ऐसा नहीं है, सोते हुए ऐसा नहीं होता, ऑटोमेटिक हो रहा होता है। ठीक है। अभी मैं और आप बैठे हैं तो आप भी अंदर सांस ले रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल। इसी तरह रात को सोते हुए भी होता है। तो जब इंसान के वो सॉफ्ट टिश्यूज नीचे बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वो सांस की नाली को तंग कर देते हैं। मान लें कि सांस की नाली ऐसी है और रात को सोते हुए जैसी सॉफ्ट टिश्यूज नीचे आए वो इतनी तंग हो गई और अब सांस, हवा बहुत मुश्किल से गुजरेगी। एक वक्त आता है वो मुकम्मल बंद हो जाती है। ठीक है। दिस इज द डेंजरस पॉइंट। ये बंद हो गई, अब बंदा सो रहा है लेकिन उसका सांस बंद है। कितनी देर के लिए ये हमें नहीं पता, ये एक टेस्ट होता है, वो भी आगे चल के बात करेंगे। बंद हो गया सांस।
वो फिर एकदम जैसे ही बंद होता है तो ब्रेन एक सिग्नल देता है, ठीक है, और इंसान हड़बड़ा के उठता है। उस उठने का बाज मरीजों को पता चल जाता है, बास का नहीं चलता। बास को नहीं चलता। और आप सोचेंगे चले ऐसा हो गया, कितनी दफा होता है ऐसा एक सारी रात में? जो जो सीवियर पेशेंट होते हैं, यू विल नॉट बिलीव कि तकरीबन कोई 500 से 600 दफा एक रात में पेशेंट के साथ ऐसा होता है। ओहो, कैन यू इमेजिन? तो वो सोया क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यही वजह है जो आपने भी सवाल किया था कि ऐसा क्यों होता है। तो जब सारी रात, अब मैं आपको अगर 4 दफा भी आके उठा दूं ऐसे करके, आप सुबह दवाइयां लेते रहेंगे। ऐसा ही है। तो 500 दफा कोई उठा रहा है उसको, तो उसकी तो नींद पूरी नहीं होगी। तो वो ऑफिस में जाएगा, ऐसे बैठ जाएगा, सो जाएगा, अंगड़ाइयाँ लेता रहेगा, दवाइयाँ लेता रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा पार्लियामेंट में, जजों के कमरों में लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, अक्सर देखा होगा। वो सारे ये मरीज होते हैं। अब इसका, जब आपने इतनी डिटेल में बताया जी। अब इसका सोल्यूशन भी बता दें कि इसको, एक तो वेट आप अपना कम करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, वो तो ठीक है। बट अब आपको पता कि हर बंदे की रूटीन ऐसी है कि डिस्टर्ब होते हैं, दो दो जगह जॉब कर रहे हैं। इसका हल आप क्या बताएंगे, सोल्यूशन क्या है? और एक चीज़ ये बताइएगा कि कोई एज फैक्टर भी है कि लाइक यंगस्टर्स में कम है, जो एजेड लोग हैं उनमें ज़्यादा है? जी, रिसर्च ये बताती है कि 40 साल के ज़्यादा लोगों को ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन अगर 40 से कम का बंदा एक्स्ट्रा ओबीस है तो उसको भी हेल्दी है। होगा। जी, ठीक है। तो अब आपने इलाज की बात की, तो ये 2 स्टेजेस में इसका इलाज है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सांस रुकता है, फिर मैंने आपको बताया कि वो हड़बड़ा के उठता है। तो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं पोलिसोम्नोग्राफी, और आम अल्फाज में कहेंगे स्लीप टेस्ट। ठीक है। ये सारी रात का होता है। इसमें हमारा नुमाइंदा होता है, स्लीप टेक्नीशियन, बड़ा एक्सपर्ट होता है। वो एक डिवाइस मरीज के घर जाता है रात को और उसके साथ टाई अप करके आ जाता है। ठीक है। वो जैसा कि आप पिक्चर्स में पीछे देख रहे हैं, ये इस तरह से डिवाइस लगती है, और नाक में नॉस्ट्रल्स में कैनुला लगता है, और उंगली में एक फिंगर प्रोब में ऑक्सीमीटर लगता है। वो सारी रात में ये चीज़ें नोट करता है, जैसे मैंने आपको बताई थी, कितनी दफ़ा सांस रुका, कितनी देर के लिए रुका, कितनी दफ़ा वो बंदा उठा, कितनी दफ़ा खराटे आए। जब, अच्छा अब मैं आपको बताऊं, जब इंसान का सांस रुकता है ऐसे, तो अंदर ऑक्सीजन भी तो नहीं जा रही। जब अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकल रही। ऐसे दिस इज डेंजरस। जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह जाती है तो 4 बहुत बड़ी बीमारियां पैदा करती है, जैसा आपने शुरू में बताया था इंट्रो में। ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और फालिज। ठीक है। ये 3 चीजें हो सकती हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड, किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, किसी नेट पे जाके सर्च कर लें कि व्हाट डज कार्बन डाइऑक्साइड डू इफ इट रिटेन्स इन योर बॉडी। आपका जो ये टेस्ट है, जिस तरह आपने बताया, इससे जो नींद आराम से आ जाती है, मतलब कि इंसान डिस्टर्ब तो नहीं होता? नहीं, इसको पहन के बंदा खाना भी खा सकता है, इसको पहन के वॉशरूम भी जा सकता है, चल फिर भी सकता है। अच्छा, यानी कि वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बस ये है कि उसको पहन के बाहर ना जाए, लोग समझेंगे पता नहीं क्या पहन कर आ गया है, ठीक, लेकिन वैसे कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो वो लगा के सो जाता है सारी रात। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, वो ये सारी चीज़ें नोट करता है जो मैंने आपको बताई, कि उसकी ऑक्सीजन कितनी डाउन हो गई, कितनी देर के लिए डाउन हुई। आपको पता है ऑक्सीजन इंसान की होनी चाहिए रात को सोते हुए भी और दिन के वक्त भी 95 अबव। हमारे मुशाहिदे में आया है कि जो ऐसे मरीज होते हैं उनके 60s में चली जाती है। ओहो, ठीक। अब आजकल तो 85 जिसकी ऑक्सीजन हो जाए वो अस्पताल भागता है। अच्छा। और बंदा रात को सोते हुए 60 ऑक्सीजन लेके सो रहा है। और आप तो उसको कोविड की वजह से भी लोगों को, कोविड की वजह से भी। तो ये इसका एक स्टेज 1 है, यानी कि पहले सबसे स्लीप डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। सेकेंड स्टेज में अगर उसका एपनिया, इसको हम कहते हैं, इस बीमारी का नाम हम बता दें व्यूअर्स को, इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब रुकावट, स्लीप सोते हुए, एपनिया मतलब सांस का रुकना, यानी कि सांस में लेने में रुकावट रात को सोते हुए, इसका इजी मतलब है। ठीक है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इसका जब अगर वो पता लग जाए कि इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बहुत सीवियर किस्म का है, यानी कि कोई 400 दफ़ा वो उठ रहा है, तो फिर इसका इलाज की तरफ जाते हैं। और इसके इलाज के लिए जैसे आप देख रहे हैं तस्वीर में, एक CPAP मशीन होती है। CPAP, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP। ये वो रात को लगा के सोएगा, चेहरे पे छोटा सा मास्क लगाता है। उससे क्या होता है, ये इलाज कैसे करती है कि वो हवा फेंकती रहती है, ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ हवा फेंकती है। तो जब हवा अंदर मुस्तकिल फेफड़ों तक जाएगी, तो जो जैसे मैंने बताया था कि वो सांस की नाली तंग होती है, ऊपर से सॉफ्ट टिश्यू नीचे गिरते हैं, तो जब हवा जाती रहेगी यहाँ से तो वो नीचे नहीं गिरेंगे,
तो खुली रहेगी सारी रात नाली, ठीक है। तो खुली रहेगी, वो बंदा सुकून से सोएगा। अच्छा, इसका टाइम लिमिट कितनी है कि 1 मंथ 2 मंथ कब तक इस मशीन को यूज़ करना चाहिए? मशीन जब तक यूज़ करेगा, जब तक वो अपना वेट कम नहीं करेगा, वो सॉफ्ट टिश्यूज अंदर से कम होंगे तो वो सही हो जाएगा। लेकिन वो बगैर मशीन के, वो लोग ये सोचते हैं यार मशीन छोड़ो हम वेट ही कम कर लेते हैं। उसका जवाब ये है कि अगर वो मशीन यूज़ नहीं करेगा तो सारा दिन तो वो दवाइयाँ ले रहा है, सुबह उठ रहा है तो सर में दर्द है, ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा, तो एक्सरसाइज तो जिम कैसे करेगा? ठीक है। इसलिए जब वो मशीन फॉर द टाइम बीइंग आपको मशीन यूज करनी पड़ी ताकि आप फ्रेश रहें दिन में। ठीक। जब आप दिन में फ्रेश होंगे तो एक्सरसाइज का भी दिल चाहेगा करने का, जिम भी, वॉक भी, ऑफिस भी, चुस्त रहेंगे। 3-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी करें, वेट कम कर लें, मशीन से जान छूट सकती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनली इस बीमारी का आप क्या बताएंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इस बीमारी को इतना सीरियस लिया जाता है? बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में तो लोग इस बीमारी को जब सुनते हैं कहते हैं छोड़ो यार, खराटे ही सही हैं, मशीन कौन लगाए। बाहर के मुल्क में आपको पता है वहाँ सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं देते। अच्छा। ऐसे मरीज को जो खराटे लेता है और दिन में बैठे बैठे ऊँग आती है। अब बताएं, ड्राइविंग ख़त्म कर दी इंसान की ज़िंदगी से तो आप रह क्या गया? तो वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं देते कमर्शियल ड्राइवर्स को, नॉर्मल ड्राइवर। वो ये कहते हैं कि मशीन यूज़ करो। जब मशीन बंदा यूज़ करता है तो उससे अंदर मेमोरी कार्ड होता है, तो उसमें साबित हो जाता है कि बंदे ने रात को मशीन लगाई थी या नहीं लगाई थी। वो झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने मशीन यूज़ नहीं की। अच्छा, इस मशीन के बारे में आप ये बताएं कि नॉर्मली लोग जब डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है तब ही इस साइट पे आते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? क्योंकि समटाइम आप मेडिसिन भी डॉक्टर दे देते हैं, मशीन तो मेरे ख्याल से लास्ट स्टेज होगी कि आप इस काम पे हैं। इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी, इसका प्रोटोकॉल ऐसे है कि हमारा सारा फोकस डॉक्टर्स होते हैं। हमारे मार्केटिंग के लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, प्रोफेसर्स के पास जाते हैं, उनको ये सब बातें बताते हैं जो मैंने आपको बताई। और फिर डॉक्टर को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास पेशेंट किसी भी बीमारी के लिए आ रहा है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, पेट का दर्द वगैरह वगैरह, अगर वो मोटा है और ओबीस बंदा है तो उससे आप खराटों का सवाल कर लिया करें। आमतौर पे लोग शर्माते हैं ये बताते हुए कि मुझे रात को खराटे आते हैं, और उसको बीमारी नहीं समझ रहे तो बताएंगे क्यों? बिल्कुल ठीक है। तो हम डॉक्टर से कहते हैं कि आप ही पूछ लिया करें कि तुम खराटे तो नहीं लेते और दिन में बैठे बैठे सो तो नहीं जाते, बस ये 2 सवाल कर लें। अगर दोनों का जवाब हाँ में है पेशेंट का, तो उसको स्लीप टेस्ट रिकमेंड करता है डॉक्टर। जब डॉक्टर उसको स्लीप टेस्ट करने का कहता है तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आता है और हमसे वो स्लीप नॉर्मल चार्जेस होते हैं स्लीप? जी, स्लीप टेस्ट हम करते हैं लाहौर शहर, इस्लामाबाद और कराची में 10,000 में, घर जाके सारी रात का टेस्ट। और बस ये टेस्ट हो जाता है, अगले दिन रिपोर्ट निकल जाती है, उसमें पता लग जाता है कि उस बंदे को कितना सीवियर स्लीप एपनिया है या नहीं है। ये तो ऐसी बड़ी हैरानकुन बात है कि एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली तो हर दूसरे शख्स को होगी, हर दूसरे मोटे शख्स को, मोटे शख्स को, आम हर आदमी को नहीं होगा, थोड़ा सा ओबीस होगा तो होगा। तो मतलब कि ये तो नॉर्मली लोग इसको सीरियस नहीं लेते, पर जिस तरह आप बता रहे हैं कि शुगर, ब्लड प्रेशर, फॉलेज, हार्ट अटैक, इन बीमारियों की तरफ आप जा सकते हैं, तो इसका तो बहुत ख्याल रखने की अब जरूरत आप देख लें, हमारे अब अगर रिसर्च करें तो हमारे यहाँ ये रिसर्च भी नहीं है कि ब्लड प्रेशर के मरीज कितने हैं पाकिस्तान में, दिल के मरीज कितने हैं पाकिस्तान में, हार्ट के बीमारियां कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं, वो देख लें। उसमें से 70% लोग ओबीस होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, उन्हीं को ये बीमारियां लाक होती हैं, खराटे भी ले रहे होते हैं। अगर वो टाइमली 40 साल की उम्र में जब खराटे लेते हैं और इलाज करा लें तो इन चारों बीमारियों से बच सकते हैं। इन चारों बीमारियों से बच सकते हैं जी। लास्ट में आप मुझे ये बताइएगा कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने के बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले अगर उनको खराटे आते हैं, ये 2 बातें, खराटे आते हैं, दिन में नींद आती है, वज़न ज़्यादा है, अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं, उनको ये वीडियो दिखाएं। इससे उन डॉक्टर्स को तो सब पता है, डॉक्टर्स आर एक्सपर्ट, लेकिन शायद कुछ डॉक्टर्स को ये ना पता हो कि स्लीप टेस्ट घर जाकर किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए आप ही की कंपनी कर रही है और भी कंपेटिटिव लोग हैं मार्केट में? हम लोग इसमें पायनियर हैं। हमने हमारी कंपनी तो माशाल्लाह बहुत पुरानी है, 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इस काम को करते हुए हमें कोई 22-23 साल हो गए पाकिस्तान में। और डॉक्टर्स में हमें ज़्यादातर लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो इस आपके तवज्जुह से उनको ये मैसेज मिलेगा तो उनको पता लगेगा कि ये स्लीप टेस्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो अपने पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। तो ये चीज़ इंशाल्लाह बहुत आगे जानी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए कि वो डॉक्टर्स से ये बात कहे। बिल्कुल ठीक है। चलें मोइन साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नमाल मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।